A very good morning to all of you. I hope you all are fit and fine. So, today we are going to start our new chapter of your social science book, that is chapter number 4, Temperature Zones of the World. In our earlier classes, in our earlier uh, chapters we have discussed about the earth's rotation and revolution, earth's movements. Now today we are going to, in this chapter we are going to study about the temperature, different temperatures, temperature zones of the world. Okay, what are the different types of temperature: hotness, coolness, take a windy, these types of different temperatures we will discuss in this chapter. Okay, so what we are supposed to study in this chapter, uh, take a look at it. Factors affecting the climate of a place. What are the factors, what are the things which affect the climate of a place? एक कोई भी जगह है, वहाँ के क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या ऐसी चीजें होती है जिससे कि आपका जो क्लाइमेट है वहाँ का चेंज होता है। क्लाइमेट सबको पता है ना, ये आप बोलते हो समर है, बहुत ज्यादा कूल है, हॉटनेस है, ठीक है, विंडी है, तो ये सारे जो है क्लाइमेट्स होते हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट affect the climate of a place? After that, torrid zone. This is new to you all. Torrid zone, temperate zone and frigid zone. हम सब ने अपने लास्ट चैप्टर में अपनी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में आपने पढ़ा था कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पढ़ा था। तो ये जो टॉरिड जोन है, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ये किसे बोला जाता है, हम वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि इक्वेटर का जो प्लेस है उसको हम क्या बोलते हैं। हम सब ने देखा था ना, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका 23.5 डिग्री पे है। जस्ट लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। Suppose this is our earth. This is the equator. Okay, ये 0 डिग्री पे है। This is tropic of Cancer and this is tropic of Capricorn. After that, Arctic Circle at 66.5 degrees Celsius, and this is an Antarctic Circle that is also 66.5 degrees Celsius. ये 23.5 डिग्री सेल्सियस पे था, हमने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था 23.5 डिग्री। दिस इज ऑल्सो सदर्न हेमिस्फीयर में जो हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो 23.5 डिग्री एंड इट इज एट 66.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हमने देखा कि अलग अलग डिग्रीज पे जो है ये हमने लैटिट्यूड्स जो है ड्रॉ कर दिए। तो ये जो लैटिट्यूड्स हमने ड्रॉ किए हैं, इन सब को यहाँ पे जो क्लाइमेट्स होते हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इनको अलग किया है, सेपरेट किया है। सो टॉरिड जोन, अब आप बोलोगे मैम ये टॉरिड जोन क्या होता है, तो आप ये जितना भी एरिया देख रहे हो, मैं अभी इसको येलो पोर्शन से मार्क कर रही हूँ, ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। कौन सा जोन बोलते हैं? टॉरिड जोन। क्योंकि यहाँ पे देखो सनलाइट एकदम स्ट्रेट आती है ना, सबसे ज्यादा सनलाइट आती है, इसलिए दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एरिया एज टॉरिड जोन। आफ्टर दैट आपका आता है टेम्परेट जोन। ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे सनलाइट जो होती है थोड़ी कम आती है, ठीक है, स्लैंटली आती है पर थोड़ी सी कम आती है। तो दिस इज टेम्परेट जोन, मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट होता है टेम्परेट रहता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी नहीं होती है। ओके, आफ्टर दैट आता है आपका फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन क्या होता है? फ्रिजिड जोन मतलब कि फ्रिजिड, हम बोलते हैं ना फ्रिज से पानी ले आओ, मतलब फ्रिज में क्या होता है, सब कुछ फ्रिज के नाम से हम ठंडा ठंडा सोचते हैं ना कि पानी ठंडा होगा, सारी चीजें ठंडी होगी। तो फ्रिजिड मतलब होता है ठंड, ठीक है, ठंडा, कूल। तो यहाँ पे जो सनलाइट है बहुत ही ना के बराबर आती है। मैंने आपको बताया था ना, 6 मंथ्स पोल में होता है, 6 मंथ्स
एक पोल में समर्स में होता है कि 6 मंथ्स वहाँ पे सनसेट ही नहीं होता है। सिमिलरली विंटर्स में क्या होता है, सनराइज ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है सन रेज यहाँ तक ज्यादा पहुंच नहीं पाती है, और जब अर्थ टिल्ट करता है, ये वाला जो एरिया है आपका इस साइड आता है, तब जाके यहाँ पे इनको सनलाइट मिलती है। इसलिए 6 मंथ्स तक यहाँ पे रेगुलरली क्या होता है, डे होता है, सन राइज रहता है, सनसेट नहीं होता है। सिमिलरली जब सदर्न हेमिस्फीयर में ये वाला इस साइड आ जाएगा, ये यहाँ पे होगा ना, अगर ये वाला एरिया यहाँ पे है और यहाँ पे सनराइज मिल रही है, तो ये एरिया जो है आपका सदर्न पोल का यहाँ रहेगा ना, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी सन की रेज नहीं पहुंचेगी। इसलिए यहाँ का जो एरिया है 6 मंथ्स तक यहाँ पे क्या होता है, 6 मंथ्स तक यहाँ पे सन सेट रहता है। ओके, सो इसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बर्फ ही बर्फ है, सन की जो रेज है बहुत ही कम होती है यहाँ पे। ठीक है, दीज आर द 3 जोन्स। ओके, 3 जोन्स, हमने 3 जोन्स में इनको डिवाइड, जोन का मतलब क्या होता है, जोन का मतलब होता है एरिया। ओके, तो हमने 3 जोन्स में इसको डिवाइड किया, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज जोन्स in this chapter. Now let's start it. Hi, I am Priya, and this year I have been to different parts of India. This girl, there is a girl, and her name is Priya. She is saying this year she has visited different parts of India. Okay, उसने different parts India के visit किए हैं. In June, I went to Uttar Pradesh, and the weather was hot. During summer, this place is very hot, and during winter, it is cold. She is saying, Priya is saying कि जून में मैं उत्तर प्रदेश मैंने विजिट किया था, और वहाँ का जो वेदर था बहुत ज़्यादा हॉट था। समर्स में ये जो प्लेस है उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा हॉट होती है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एंड ड्यूरिंग विंटर इट इज़ कोल्ड, और विंटर्स में ये जो जगह है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। नेक्स्ट, I went to Mumbai in August. It rained a lot all through our stay here there. The weather was cool as this place is close to the sea. Now, Priya, uh, in August, Priya visited to Mumbai. Okay, she is saying it rained a lot. जितने भी टाइम वो मुंबई रही, वहाँ पे बारिश हो रही थी, और जितने भी टाइम वो रही, वहाँ का जो एरिया था बहुत ठंडा एरिया था। क्यों? बिकॉज दिस प्लेस इज क्लोज टू द सी। अब मुंबई कहाँ पे है? समुद्र के पास में है ना, तो इसने बोला ये प्लेस जो है समुद्र के पास में है, इसलिए ये जो प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे बारिश बहुत होती है, और ये प्लेस हमेशा ठंडी रहती है, कूल रहता है। In December, I went to Manali, where it was very cold. This is because Manali is located on a high altitude. Now, in December, where did Priya visited? Priya visited to Manali. Okay, and she was saying this area was very cold. Manali was very cold. वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, और ऐसा क्यों था? Because Manali is located on a high altitude. Altitude मतलब क्या होता है? Altitude का मतलब आप समझ सकते हो, हाइट से रिलेटेड, मतलब ये जो एरिया है पहाड़ों पे स्थित है ना। आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि माउंटेन्स के बारे में पढ़ा है आपने। तो ये जो एरिया है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ये देखो, ये माउंटेन है। जब कोई शहर, कोई घर, विलेज ऐसे पहाड़ों पे बने हुए होते हैं ना, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इट इज लोकेटेड ऑन ए हाई ऑल्टीट्यूड, मतलब सी लेवल से, मतलब जमीन से एकदम प्लेन एरिया से बहुत ऊपर की साइड में ये जो गांव है ये लोकेटेड है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऑल्टीट्यूड, मतलब पहाड़ों पे लोकेटेड है। ओके, so mention one factor that influences the climate of the place you live in. Now tell me, give me any one factor that influences the climate of the place you live in. क्या influence करता है यहाँ climate? ठीक है,
हमने देखा जून में उत्तर प्रदेश गया, जून में उत्तर प्रदेश गई दिया, और वहां पे क्या थी वो, ये उत्तर प्रदेश जो है नॉर्दर्न प्लेन्स में लोकेटेड है, ओके। और यहाँ पे यहाँ का जो लैटिट्यूड है, मतलब कि उत्तर प्रदेश ट्रॉपिकल इंडिया जो है, दिस इज द मैप। Suppose this is the map of India, okay? This is the map of India. एंड उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरता है, मतलब हम लोग टेम्परेट जोन में आते हैं, यहाँ पे सनरेज अच्छे से मिलती है, इसलिए ये जो एरिया है बहुत हॉट रहता है और विंटर्स में कोल्ड रहता है, ठीक है। सो ऐसी एक ऐसा क्या फैक्टर है जो किसी भी एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है? इट्स उसका लैटिट्यूड हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। these are some of the things, some of the factors that influences the climate of the places we live in. अभी हम इसको और डीपली पढ़ेंगे, अभी जब हम चैप्टर एक्सप्लेन कर, मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद आपको बहुत और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। Now what we are going to learn about in this chapter, we are going to learn about the factors that affecting climate। ऐसे क्या factors है जो climate को affect करते हैं? मैं आपको बता रही थी ना क्या factors हो सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है? इक्वेटर तो आपका सन रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है ना, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, कि इक्वेटर से कितनी दूरी पे हम वो प्लेस लोकेटेड है। आफ्टर दैट ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक है, कितने हाइट पे वो लोकेटेड है। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, विंड्स की क्या डायरेक्शंस हैं, ठीक है, मतलब विंड्स किस डायरेक्शन से आ रही है, हवाएं तूफान किस, हवाएं जो है किस एरिया से किस डायरेक्शन से आ रही है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, रेनफॉल कैसा रहता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है समुद्र से। आफ्टर दैट टेम्परेचर जोन्स, 3 जोन्स होते हैं टेम्परेचर जोन्स, मैंने आपको बताया, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। These are the two main things which we are going to study about in this chapter, that is factors affecting climate and temperature zones. So start with the factors affecting the climate of a place. What are the factors that affecting the climate of a place? Climate is the average weather condition of a place over a longer period of time over a large area. Climate क्या होता है? एक average weather condition, वहाँ की weather condition उस place की कैसी है, बहुत लंबे समय तक वहाँ पे कैसा weather रहता है, ठीक है, उस एरिया को, उस पार्ट, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। While the weather changes from day to day, climate remains the same year after year. अब आप देखते हो वेदर जो है चेंज होता रहता है, कि कभी सनी होता है, कभी विंड होता है, कभी आपका रेनी होता है, वेदर चेंज होता रहता है, डे टू डे चेंज होता है, बट जो क्लाइमेट है आपका हमेशा सेम रहता है उस ईयर, ठीक है। अब आपको पता है मई जून में, आप सबको पता है ना, मई जून में बहुत ज्यादा गर्मी है। अब नवंबर दिसंबर आएगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, तो आपको, आपका माइंड सेट है ना कि नवंबर दिसंबर में हमें विंटर्स के कपड़े पहनने हैं, ठीक है, हम जैकेट्स पहनेंगे, स्वेटर्स पहनेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड होने वाली है, हमें पता रहता है ना। बट हमें ये नहीं पता कि क्या कल बारिश आएगी कि नहीं आएगी। हमें क्या पता होता है, बारिश तो कभी भी आ जाती है ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि बारिश बहुत बार आप देखते हो कि ठंड में भी बारिश आ जाती है, बहुत बार देखते हो गर्मियों में भी बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है। तो वेदर्स जो है डे टू डे चेंज होते रहते हैं, बट जो क्लाइमेट होता है हमेशा सेम होता है, ठीक है। जैसे कि जून में आपका समर होगा तो समर ही आएगा हमेशा, यहाँ पे राजस्थान में समर होता है तो वो समर ही रहेगा, ठीक है, विंटर नहीं बनेगा। क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर वे ऑफ लाइफ, हमारी जो लाइफ होती है उसको भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस ऑन अर्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब आप देखो किसी भी अर्थ में कोई भी कोई भी जगह ले लो, उस जगह का जो क्लाइमेट है, उस जगह का जो
क्लाइमेट है वो बहुत इन्फ्लुएंस करती है। और ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसे क्या थिंग्स हैं जो वहाँ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से हमारा डिस्टेंस कितना है। The rays of the sun fall almost directly on the equator and becomes more slanted. Slanted का मतलब क्या होता है? Which is not 90 degree. देखो, this is straight and this is 90 degree. But slant क्या होता है? जो tilt होता है ऐसे. ये slant होता है, ये slant होता है. It is not 90 degree. This is straight and this is 90 degree. But slant जो होता है ऐसे tilt होता है, जो 90 degree नहीं होता, straight नहीं होता, उसको हम slant बोलते हैं. So the rays of the sun fall almost directly on the equator, as you all know. जो आपकी rays हैं sun की, वो directly equator पे पड़ती है. Look at this picture. This is our Earth. This red line, this red dotted line is the equator. तब आप देख रहे हो सन की जो रेज है डायरेक्टली कहाँ पे पड़ती है? इक्वेटर पे पड़ती है, ठीक है, towards the poles. In other words, the amount of sunlight received differs on different latitude. जो हमारी अमाउंट है लाइट की, वो डिफरेंट अमाउंट जो सनलाइट की है, डिफरेंट सनलाइट रेज, डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव करता है डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अभी देखो इक्वेटर है, इक्वेटर पे यहाँ पे सन रेज पड़ रही है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये टेम्परेट जोन है, यहाँ पे ज्यादा अभी ज्यादा पड़ रही है, और फिर यहाँ पे थोड़ी सी देर फ्रिजिड जोन है। तो इसका मतलब है नॉर्थ पोल, ये जो आर्टिक सर्कल है, ठीक है, नॉर्थ पोल जो है यहाँ पे 6 मंथ्स अभी डे है, और ये जो साउथ पोल है अंटार्कटिक सर्कल है, यहाँ पे अभी 6 मंथ्स क्या है? नाइट है, ठीक है। सो in other, the amount of sunlight received differs on different latitude. Different latitudes पे different amount of light receive होती है। अब देखो यहाँ पे तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सनलाइट जो है पड़ रही है। वहीं ये देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे बहुत ही कम सनलाइट रिसीव हो रही है। दैट्स वाई यहाँ पे ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है, अभी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे विंटर्स होगा और यहाँ पे समर्स होगा, बिकॉज यहाँ पे जो सनलाइट रिसीव होती है बहुत कम होती है, और यहाँ पे जो सनलाइट रिसीव हो रही है अभी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। और ये अर्थ टिल्ट क्यों होता है? हमें पता है ना, रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से हमारा जो अर्थ है वो टिल्ट होता है। The places near of the equator or near it receive the maximum sunlight, so these places are hot. अब आपने इस पिक्चर में भी देखा कि जो इक्वेटर के पास की जगह है, ये देखो इक्वेटर के पास की जो जगह है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है, और इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वहां पे भी सबसे ज्यादा लाइट मिलती है, ठीक है। सो दीज प्लेसेस आर हॉट, इसलिए सबसे ज़्यादा इक्वेटर और इक्वेटर के पास में लाइट मिलती है, सनलाइट मिलती है, इसलिए ये जो प्लेसेस होती है सबसे ज़्यादा हॉट होती है। द रीजन्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड नियर द पोल्स रिसीव स्लैंटिंग रेज। अब मैंने आपको बताया कि आर्टिक सर्कल हो गया, जो फ्रिजिड जोन, पोल्स के पास का जो एरिया है वहाँ पे क्या है? स्लैंटिंग रेज आती है। स्लैंटिंग रेज का मतलब कि जो सनलाइट है वो बहुत ही कम रिसीव होती है, डायरेक्टली रिसीव नहीं होती। यहाँ पे जो सनलाइट है बहुत कम रिसीव हो रही है, ये देखो ये बहुत कम रिसीव हो रही है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिल पा रही है सनलाइट। In these regions, the heat spreads over a large area, making these places which are away from the equator less hot. So ये जो एरिया होते हैं इक्वेटर से बहुत ही ज़्यादा लेस होते हैं, ठीक है। So thank you for joining the class, everyone. Now we will continue our chapter in our next class. So please read the chapter carefully, and if you find any doubt, you can ask me in our next class. Thank you, class. Bye bye. Take care of yourself.